Good evening, students. At the top morning, I send you the chapter reproduction, and now this time 20 PYQ from the chapter heredity. So the first question is, when self-pollinated F1 plant were cross-pollinated with the plant having small t genes, a total of the 800 plant were produced. How many of these would be tall, medium height, or short plant? Give the genotype of F2 generation. So यहाँ पे बताया गया है कि F1 हाइब्रिड जिसको हम लोग हेट्रोजाइगस बोलते हैं वो क्रॉस कराया जा रहा है रेसेसिव से, अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस, जिसमें 800 प्लांट्स प्रोड्यूस हुए और उसमें से कुछ टॉल हैं, कुछ मीडियम है, कुछ शॉर्ट है। तो आपको बताना कितने हैं ऐसे। तो इसका एक आंसर है कि जब भी सेल्फ पॉलिनेट F1 प्लांट कराया गया, आउट ऑफ 800 600 मीडियम हाइट के होंगे क्योंकि हेट्रोजाइगस से हुआ है। 200 विल बी टॉल एंड 200 विल बी शॉर्ट। द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन विल बी T and small t. Tall is capital T and short is small t. T is a dominant for tallness and small t is recessive for shortness. You have to do these things by your own methods. And second question, how does Mendel experiment show that the traits are inherited independently? कैसे एक दूसरे से independently क्रॉसओवर हो जाते हैं? मेंडल ने क्रॉस किए 2 पी प्लांट्स जो कि डिफर थे इन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड ऑफ 2 कैरेक्टर्स। उन्होंने क्रॉस किया पी प्लांट जिसमें येलो कलर और राउंडेड सीड थी विद अनदर प्लांट जिसमें ग्रीन कलर व्रिंकल सीड थी। F1 जनरेशन सभी के सभी राउंड और येलो आए, बट F2 जनरेशन में वही चीज़ें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल येलो, व्रिंकल ग्रीन के रूप में साबित हुई। तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस। थर्ड क्वेश्चन है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में ब्रीडिंग पी प्लांट था जो कि वायलेट कलर का फ्लावर रखे हुए था और पी प्लांट जिसमें वाइट कलर का फ्लावर था। इसका रिजल्ट क्या आएगा F1 प्रोजेनी का? तो F1 प्रोजेनी जो बनेगी वो हेट्रोजाइगस बनेगी, मगर इस हेट्रोजाइगस में जो फिनोटाइप आएगा वो वायलेट कलर, बिकॉज वायलेट कलर इज अ डोमिनेंट। कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स में? ह्यूमन बींग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम इन टोटल होते हैं। क्रोमोसोम लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए है जिसमें बॉडी के जीन्स होते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट क्यों स्टडी किया इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इन गार्डन पे? मेंडल ने कैरी इसलिए किया एक्सपेरिमेंट सो दैट बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसका सेम कंडीशन है वाई मेंडल चूज पी, क्योंकि उनकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होती है। गार्डन पी की लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग मिल जाते हैं, क्रॉस पॉलिनेट ईजिली कर लेते हैं, जितने भी प्रोजेनी होती है वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट बट हैविंग हेट्रोजाइगस ऑल्सो। तो उन्होंने जो फाइंड आउट किया विद रिस्पेक्ट टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट F1 एंड F2 जनरेशन, तो जितनी भी प्रोजेनी थी वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट थी लेकिन हेट्रोजाइगस थी। और रेशियो जो F2 जनरेशन का आता है वो आता है 3:1। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 टाइप्स के गैमेट्स जो मैन प्रोड्यूस करता है। 2 टाइप्स के गैमेट्स हैं, एक है एक्स, एक तो हो गया गैमेट्स जो मेल गैमेट, और एक है फीमेल गैमेट। अगर एक मेल चाइल्ड इनहेरिट करता है एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, जस्टिफाई। मेल सेक्स करेक्टर डिटरमाइन करता है वाई क्रोमोसोम पे इनहेरिट जो कि मेल पेरेंट्स है, इसलिए मेल हैव सेक्स ऑफ एक्स एंड वाई वाइल फीमेल हैव एक्स एंड एक्स। देन द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन फीमेल? तो फीमेल जो गैमेट्स होती हैं ह्यूमन में वो को ओवा ओएक कहा जाता है, वो प्रोड्यूस करते हैं ओवरीज। फीमेल प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप ऑफ गैमेट। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक हेरिडेटरी मटेरियल है जो ह्यूमन में पाया जाता है और ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म। डीएनए जीन से मिलकर बना हुआ होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन से मिलकर बना होता है और सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए ढेर सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है सेल टू सेल। एक्सप्लेन करिए कि जो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोजेनी में कैसे मेंटेन होते हैं।
जितने भी हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ स्प्रिंग में होते हैं वो ट्रांसफ़र होकर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस के थ्रू मेयोसिस होती है और रैंडमली फर्टिलाइजेशन से मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं। मेयोसिस रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर लगभग हाफ और फर्टिलाइज करता है और रिस्टोर करता है सोमैटिक क्रोमोसोम जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है। जो सेक्स होता है न्यूबॉर्न चाइल्ड का वो मैटर ऑफ चांस, none of the parent may consider responsible for it. Justify this experiment. Actually it depend on the both parents, so that's why it is not dependent on anyone. नेक्स्ट, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स में भी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडल एक्सपेरिमेंट कैसे शो करेंगे कि ट्रेड्स, अच्छा देखो, ये सभी को पता है कि जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जो भी अपने आप को शो कर देता है वो डोमिनेंट है, जो अपने आप को शो नहीं करता वो रेसेसिव है। इसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। 10th क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक पी प्लांट है और उसमें पर्पल कलर का फ्लावर है जिसको कैपिटल पी कहा गया और एक वाइट कलर का फ्लावर जो स्मॉल पी है, तो उसकी F1 F2 जनरेशन क्या होगी। जाहिर सी बात है उसका जो F1 जनरेशन आएगा वो कैपिटल पी और स्मॉल पी आएगा, हेट्रोजाइगस। लेकिन जब अगली जनरेशन में जाएगा तो कैपिटल पी एक, कैपिटल पी स्मॉल पी 2 और स्मॉल पी 1, तो ये 3:1 के हिसाब से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जीन है रेड हेयर का वो रेसेसिव है ब्लैक हेयर से। व्हाट विल बी द हेयर कलर ऑफ अ चाइल्ड इफ इट इज इनहेरिट अ जीन फॉर रेड कलर फ्रॉम हिज मदर एंड अ जीन ऑफ ब्लैक हेयर फ्रॉम हिज मदर। सभी को मालूम है कि डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, तो डोमिनेंट जीन विल एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ऑल द केसेस, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ब्लैक। एक क्रॉस होता है पी प्लांट का जिसमें राउंड सीड है और व्रिंकल येलो सीड। सेम कंडीशन हैपन्स विद द डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसको प्रैक्टिस कर ही लेना क्योंकि ये जो क्रॉस है ये आपको डेफिनेटली पूछा जाएगा। 13th क्वेश्चन है, मस्टर्ड ग्रो करी गई 2 फील्ड्स में, एक है ए एक बी। फील्ड ए में ब्राउन सीड कलर्ड और फील्ड बी में येलो सीड कलर्ड। यह ऑब्जर्व किया गया जो फील्ड ए है उसमें ऑफ स्प्रिंग शो करती हैं पेरिएंटल ट्रेड, लेकिन जो फील्ड बी है उसमें मेजोरिटी ऑफ वेरिएशन आ रहा है। क्या कंडीशन हो सकती है। सी, पॉलिनेशन एक मेथड जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह जहाँ पे पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू वन प्लांट ट्रांसफर होते हैं दूसरे प्लांट में, तो सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स हो रहा है इन वन फील्ड एंड क्रॉस पॉलिनेशन अकर हो रहा है इन द फील्ड बी। Asexually reproducing species. If a trait X exists 5% of population, trait Y consists of 70% of population, which of the two trait likely to be arisen earlier? Give reason. तो इसका आंसर है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, डीएनए कॉपी होगी वन जनरेशन से टू अनदर जनरेशन, इसमें कोई मेटिंग और मिक्सिंग ऑफ जीन्स नहीं होता। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट करता है ऑफ स्प्रिंग को आइडेंटिकल जनरेशन, इसीलिए बहुत लिटिल चेंज आते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टेकन करने के बाद भी डिफरेंट ट्रेड्स फॉर्म नहीं करते। इसीलिए इफ द ट्रेड एग्जिस्ट इन 70% ऑफ पॉपुलेशन इट वे बी अराइजेज अर्लियर एज इट वुड बी रेप्लिकेटेड ओवर नंबर ऑफ जनरेशन। 2 पी प्लांट है, एक है राउंड और दूसरा है विंकल ग्रीन। एक राउंड येलो एक विंकल ग्रीन है। देखो फिर से आ गया। इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, इसमें मेन क्वेश्चन ये पूछा गया कि 160 सीड प्रोड्यूस हुए हैं। रीज़न 2 पी प्लांट जिसमें एक है राउंड ग्रीन सीड और व्रिंकल येलो सीड F1 जनरेशन में, इसमें F1 प्लांट सेल्फ होता है और F2 प्रोजेनी जो होती है वो न्यू कॉम्बिनेशन बनाती है, इसीलिए कॉम्बिनेशन राउंड येलो और व्रिंकल ग्रीन के आते हैं। साहिल ने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन। उसने क्रॉस किया टॉल प्लांट विद द शॉर्ट पी प्लांट और F1 जनरेशन को ऑब्टेन किया। उसके सेट ऑफ F1 जनरेशन क्या आएंगे और उसका रीज़न क्या है, केवल टॉल प्लांट ऑब्जर्व हो रहा है। सभी को मालूम है हेट्रोजाइगस कंडीशन में आएगा टॉल प्लांट, इसलिए क्योंकि वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रांसफर होता रहता है। अगर रेसेसिव है वहाँ पे तो डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ टी इज़ अ डोमिनेंट ट्रेट। Difference between dominant trait and recessive trait, and what percentage of the plant in F2 generation were round in Mendel dihybrid cross between round yellow and wrinkle green. देखो dominant trait always express himself when the alleles is dominant. Even if only one copy of a dominant also there, it will show. But recessive trait can only express if the both connecting alleles are recessive. इसीलिए अगर एक भी alleles dominant है तो associated less likely होगा manifest. Now a trait may be inherited but not be expressed. Justify.
सी इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो परसेंटेज टॉल प्लांट का था 100% था, और F2 जनरेशन वही जाके 75% हो गया। रिमेनिंग जो 25% है F2 जनरेशन वो ड्वार्फ है, इसलिए इनहेरिट होती ही रहती है। एक पी प्लांट जिसमें ब्लू कलर का फ्लावर है उसको कैपिटल बी डिनोट किया गया, उसको क्रॉस किया गया व्हाइट कलर के फ्लावर पे जिसको स्मॉल w कहा गया। F1 जनरेशन क्या आएगी? तो सी कैपिटल बी और स्मॉल w क्रॉस होगा तो ब्लू ही आएगा, लेकिन उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन आ जाएगी। तो जब उसको सेल पॉलिनेट किया जाएगा तो वही F2 जनरेशन में ब्लू और वाइट आएगा, जिसमें ब्लू जो है हेट्रोजाइगस दो होंगे, एक होमोजाइगस होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रेसेसिव। द लास्ट क्वेश्चन इज 2 पॉइंट डिफरेंस बताओ जो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड्स में। सी इनहेरिट ट्रेड्स आर दोज विच पास फ्रॉम द पेरेंटल टू द चाइल्ड, ठीक। इंडिविजुअल इनहेरिट ट्रेड कैन डिटरमाइन बाय देयर जीन्स, और कैरेक्टर जो पास डाउन होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ये कैरेक्टर कॉज करते हैं चेंज इन जीन्स। ह्यूमन की ट्रेड जैसे स्किन, एयर, आई, बॉडी कलर, हाइट, ये सब चीज़ें इनहेरिट ट्रेड है। अब एक्वायर्ड ट्रेड क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड जो कि पर्सन खुद डेवलप करता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन। कैरेक्टर ये पास डाउन नहीं होते जनरेशन टू जनरेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्स टू द सराउंडिंग के हिसाब से और लाइफ स्टाइल के हिसाब से होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक कोड नहीं करते लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए को, इसलिए पास डाउन नहीं होते फ्यूचर जनरेशन में। Mouse will continue have a information for the presence of a tail in DNA, so it will continue to have a tail because absence of tail is a acquired character. Clear? So this is the question. That's why children, you have to go through this video. I hope so you will understand about these questions, and like, share and subscribe also, and complete it also. Thank you.